अस्सलाम वालेकुम डियर फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान। और बच्चों, मैंने मेडवर्स पाकिस्तान के नाम से एमडी कैट के बच्चों के लिए टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डेली बच्चों से एक टेस्ट लेते हैं। तो बच्चों, जो आज हमारा टेस्ट था वो था टेस्ट नंबर 10। तो बच्चों, टेस्ट नंबर 10 का हमारे पास जो सिलेबस था वो था बायो, और बायो के साथ हमारे साथ क्या थी, इंग्लिश। तो बायो की डिस्कशन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, तो अब मैं कराने जा रहा हूँ इंग्लिश की डिस्कशन। तो बच्चों, इंग्लिश के हम 1 बाई 1 MCQ देखेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बच्चों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, तो हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड में हमने क्या करना है, सूटेबल वर्ड चूज करना है, ताकि ये जो फिल इन द ब्लैंक में वर्ड डालना है और सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए बच्चों। तो पहला जो MCQ है उसमें ये देखेंगे, ट्राई टू गेट। अच्छा, गेट आ गया। उसके बाद हमने ये जो दिए हुए हैं 4, हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास प्रेपोजिशन दिए हुए हैं, आउट, अवे, इनटू और ऑफ। तो बच्चों, हर फादर लैप एंड फ्लाई एट मी वाइल शेयर ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आईज। तो बच्चों, ये बुक की लाइन थी, बुक का एक चैप्टर था, वहाँ से मैंने उठाई थी। तो बच्चों, फादर की लैब में वो क्या की, उसने गेट इनटू द फादर लैब। तो बच्चों, गेट के बाद आता है इनटू। गेट इनटू द फादर लैब का मतलब होता है कि वो क्लाइंब अप इन हर फादर लैब, वो अपने बाप की जो लैब थी, फादर लैब, उसके अंदर गई और उसने क्या किया, उसने फ्लाई एट में उसने मुझ पर झपटा, और जबकि लेकिन मैं बच गया। तो वो अपने बाप के क्या थे, उसकी आंखों से टेयर से हार थे। उसके बाद फ्लाई, यहाँ देखते हैं इनटू हमारा सही हो गया, लेकिन आउट की हम बात करते हैं। तो फ्लाई आउट का मतलब होता है, फ्लाई गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, दफ़ा हो जाना, गेट आउट होता है। और उसके बाद गेट अवे। तो बच्चों, गेट अवे हमारे पास होता है, तो गेट अवे यहाँ पर सूटेबल नहीं होता है, गेट इनटू ही आएगा, गेट अवे कोई इसका इडियम नहीं होता। उसके बाद गेट ऑफ होता है। तो बच्चों, गेट ऑफ फादर लैब, इसका मतलब होता है मूविंग डाउन। गेट ऑफ का मतलब होता है मूविंग डाउन। तो बच्चों, ये भी नहीं आता, वो क्या आएगा, गेट इनटू, तो अपने फादर की लैब में गई। तो बीटा जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हमें क्या पूछा गया है, तो ही पास्ड हिज नाइट sleepless for the preparation of MD-CAT and his face seemed to be drawn and खाली जगह from the sleeplessness। तो बच्चे, उसने क्या किया, उसने अपनी जो नाइट थी वो क्या की, वो सोए बगैर गुजारी। किसके लिए, MD-CAT की प्रेपरेशन के लिए। जैसे आप लोगों बच्चों, आप सब क्या कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो कि आपका जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो अचीव हो जाए बच्चों। तो एंड हिज फेस सीम टू बी ड्रॉन, और उसका फेस जो था वो मुरझाया हुआ था, और जो उसके स्लीपलेस थी वो उसके फेस पर क्या थी, वो साफ जाहिर हो रही थी बच्चों। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर होगा हमारे पास हैगर्ड। तो हैगर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लुकिंग टायर्ड। क्या होता है, लुकिंग टायर्ड बच्चों। बाकी 1 बाई 1 हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। तो साइडवेस जो होता है, साइडवेस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रेट केयर, शो ग्रेट केयर, इसका मैंने होता है साइड। तो ये नहीं हो सकता केयर के उसके नहीं थे, उसके क्या थे, वो थकावट साफ जाहिर की, समग। तो बच्चे, समग हमारे पास क्या होता है, समग हमारे पास होता है सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, क्या होता है, वो समग होता है। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसके फेस से क्या जाहिर हो रही थी, उसके फेस से हमें टायर्डनेस नज़र आ रही थी, लुकिंग टायर्ड। उसके बाद इनवेटेबल क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्टेन या यकीन होना किसी भी बात का। तो ये होता है इसका मैनी। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका मैनी होगा, आंसर होगा हैगर्ड बच्चों। बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या था, वो टाइड नजर आ रहा था। और क्वेश्चन नंबर हम नीचे आते हैं 3 की तरफ। तो 3 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। तो द पेरेंट्स हैव एग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड, खाली जगह द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड बच्चों। तो ये बुक की लाइन थी, ये बुक की वो जो स्टोरी थी किसकी, शेख सादी की। तो बच्चे के जो पेरेंट्स है वो बच्चे का खून बहा किसके लिए आ गए, खून जो ट्रैश ऑफ दिस वाले दौलत के, तो दुनिया का वैसे कचरा ये इसका मतलब होता है, लेकिन दुनिया की दौलत जो होती है उसके लिए। तो क्या था, इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा, प्रेपोजिशन क्या आएगा हमारे पास, तो इसके अगेंस्ट ब्लड शेड, अगेंस्ट में, अगेंस्ट का मतलब होता है मेरे खिलाफ, मतलब मेरे जो खून हुआ है उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, उसने दुनिया की दौलत को प्रेफरेंस दी। तो फॉर आता नहीं है, ब्लड शेड फॉर नहीं होता ब्लड शेड। और उसके बाद विद भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा। ये बुक की लाइन थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा बच्चों।
और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा, द मैनेजर इज इक्वाइप्ड विद द कैपेबिलिटी टू कोप विद द इशू इन अ हालिया। तो मैनेजर जो था वो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी, सलाहियत थी, तो क्या करता वो इशू को किस वे में, तो वो उसको मोस्ट सूटेबल वे में जिंजरली का मैनी होता है क्या, केयरफुली और कॉशियसली। बच्चे को कॉशियसली वो केयरफुल होकर सारे इशू सॉल्व कर सकता था। ये क्या थी, मैनेजर की क्वालिटी थी यहाँ पर। उसके बाद इंटीमेट होना था बच्चों। इंटीमेट का मतलब होता है क्लोज और फेमिलियर होना किसी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनस्क्रैपुलस। तो बच्चों अनस्क्रैपुलस का मतलब होता है, ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है डाउट और हेजिटेशन होता है। तो इसका मैंने अनस्क्रैपुलस का मैंने होता है, सॉरी इसका मैंने होता है विदाउट एनी प्रिंसिपल। विदाउट प्रिंसिपल उसके अंदर क्या थे, रूल या जो रेगुलेशन होते हैं वो नहीं थे। और इसका स्क्रैपल का मैंने क्या होता है, स्क्रैपल का मैंने होता है हमारे पास विदाउट, इसका मैंने होता है डाउट और हेजिटेशन। बच्चों स्क्रैपल का मैंने हेजिटेशन। तो हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हमारे पास 4 का आंसर जिंजरली हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो 5 में हमसे क्या पूछा गया है, तो खाली जगह थ्रो द, यहाँ पर थ्रो द खाली जगह, उसके बाद ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग। तो बच्चों ये लुकास वाला जो चैप्टर था वहाँ से उठाया था मैंने। तो थ्रो द खाली जगह हेल आएगा बच्चों, हेल क्राउड नहीं आ जाए तो कौन सा हेल आएगा बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट हेल है इसका मतलब होता है हेल ऑफ इंसेक्ट्स, थ्रो द हेल ऑफ इंसेक्ट्स। और इसका मैंने होता है लार्ज नंबर ऑफ, इसका मैंने होता है लार्ज नंबर ऑफ, पहले हेल का मतलब होता है। उसके बाद जो दूसरा हेल दिया हुआ है, तो दूसरे हेल का मतलब होता है हेल्दी। इसका मतलब क्या है दूसरे हेल का, इसका मतलब है हेल्दी, तो ये नहीं आएगा, पहला ही आएगा हमारे पास। उसके बाद जो क्राउड है, थ्रो द क्राउड, ये वो की लाइन ही नहीं थी, क्राउड आता ही नहीं है। उसके बाद फिलिग्री। तो बच्चों फिलिग्री का मैनी होता है डेलिकेट ऑर्नामेंट वर्क। तो इसका क्या मैनी होता है, जो तो जायसी आराइशी वर्क होते हैं, ऑर्नामेंटल डेलिकेट ऑर्नामेंटल वर्क। तो ये भी नहीं आएगा, वो किससे आया था, इंसेक्ट से, हेल के आया था, स्टॉर्म से आया था। हेल का मतलब स्टॉर्म हो गया, लार्ज नंबर हो गया। तो हमारा 5 जो है उसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ही हैज अनकैनी खाली जगह या फिल इन द ब्लैंक ऑफ बीइंग एबल टू सी इमीडिएटली वेयर द प्रॉब्लम लाई। तो ही हैज अनकैनी क्या है, जो अनकैनी स्किल रहेगी बच्चों, उसके अंदर अनकैनी क्या थी, स्किल थी। तो नैक का मतलब क्या होता है, नैक का मतलब भी हमारे पास होता है स्किल बच्चों। तो उसके अंदर क्या थी, अनकैनी स्किल थी, ताकि वो क्या करे, वो इमीडिएटली प्रॉब्लम जहाँ पर थी वो उसे देख सकता था। वो पर्सन जो था वो इतना मतलब उसकी स्किल जो थी वो इतनी अच्छी थी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। और उसके बाद डिफिकल्टी और प्रॉब्लम, जी जोन का मतलब क्या होता है, जी जोन का मतलब हमारे पास होता है नेव और सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इसका मैंने होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होती है, इसके मतलब ओपन टू हार्म। कोई भी पर्सन जो है वल्नरेबल है, उसे हर पर्सन क्या कर सकता है, हार्म दे सकता है, ओपन टू हार्म। तो बच्चों हमारे पास वो क्या था, उसके अनकैनी स्किल थी, नैक था, तो यहाँ पर नैक आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आई लव टू रीड मिस्ट्री नावल वेयर द मेन कैरेक्टर सेफ्टी इज इन खाली जगह, मेन कैरेक्टर सेफ्टी कहाँ किस में होती है, डेंजर में होगी बच्चों, डेंजर में। तो डेंजर का मैंने किस में आता है, जेओपर्डी। जेओपर्डी का मतलब क्या होता है, डेंजर बच्चों। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद इम्बेदलमेंट, इम्ब्लेदनमेंट का मतलब बीटा जो है, इम्ब्लेदनमेंट का मतलब होता है डेकोरेशन और डिस्प्ले, इसका मैंने होता है। और उसके बाद इम्बेलिशमेंट का मतलब क्या होता है, इम्बेलिशमेंट हमारे पास आ गई, इसका मतलब होता है डेकोरेटिव, डेकोरेट करना किसी भी चीज़ को, डेकोरेटिव ऑर्नामेंट जो होता है उनको कहते हैं। एसाइडिटी का मतलब क्या होता है, एसाइडिटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है परसिस्टेंट। और तो इसका मतलब होता है परसिस्टेंट एफर्ट और डेलिजेंस जो होता है, डेलिजेंस बच्चों। अच्छा तो हमारे पास जो ये सेफ्टी जो होगी किस में होगी, डेंजर के अंदर होगी, तो हमारा जेपर्डी जो है वो ठीक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे फिर एक वर्ड है, दैट द ट्रिवियल केस द ट्रिवियल कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंट्स हैपनिंग, आगे फिल इन द ब्लैंक द वन थिंग ऑफ विच द डिटेल इवेडेड हिम बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास ये क्या है, दैट के आगे हम ये क्या है, सिंगुलर है बच्चों। तो क्या है, दैट सिंगुलर है। उसके बाद द ट्रिवियल कॉज ऑफ सो मैनी मोमेंट्स, उसके बाद कॉमा। तो हमारे पास ये जो क्लास आ गई, ये क्या कर रही है, ये इसे दैट को आइडेंटिफाई कर रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो यहाँ दैट के आगे हमारे पास कौन सा वर्ब आएगा बच्चों, दैट के आगे हमारे पास क्या आएगा, वाज आएगा। दैट के आगे वाज आएगा, बार नहीं। अगर यहाँ पर दूध होता
तो या प्लूरल होता तो फिर वार आर या हैव इनमें से आता है, तो क्या आ गया, वाज आएगा, इज आ सकता है, या हमारे पास क्या आ सकता है, या हैज या हैड आ सकता है बच्चों। तो ये तीनों नहीं आ सकते, वाज ठीक हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं बच्चों, ये पहले भी मैं आपको पिछले टेस्ट में बता चुका था। तो ये इजी होते हैं, एक दो क्या होते हैं, एक दो वर्ड्स का डिफरेंस होता है, बाकी सारे ठीक होते हैं। अच्छा बच्चों, वन बाई वन हम देखते हैं बच्चों। तो वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन बच्चों, मैन मैन जो होता है, मैन की प्लूरल क्या होता है हमारे पास, मैन का मैन होता है प्लूरल। तो मैन तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद वन ऑफ द मैन नाउ, तो बच्चों ये भी मैन भी कोई वर्ड नहीं है, मैन होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद वन ऑफ द मैन नाउ, यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, दो तो मैन तक रोल आउट हो गए बच्चों। तो हमने नेगेटिव ऑप्शन जो होते हैं, गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, उनको पहले निकालना होता है और उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो बाकी बचेगा उनको दिखाना होता है। तो यहाँ देखो, वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, यहाँ तक ठीक हो गया। सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स बच्चों, यहाँ पर भी ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये कॉमर्स शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमर्स शुरू हो रहे हैं। यू रिमेन क्वाइट बच्चों, तो आगे जो डिफरेंट आ रहा है वो ये देखें, यहाँ पर ये क्वाइट है और यहाँ पर ये क्वाइट है। तो बच्चों इनमें से खामोश वाला वो कहना चाह रहा है साइलेंट वाला, तो साइलेंट जिसका मैन्यू होता है वो ये वाला क्वाइट होता है, इसका मतलब होता है रादर दैन। ये क्वाइट जो है इसका मतलब रादर दैन, और इसका मतलब क्या होता है, इसके क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट होना। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि तुम लोग साइलेंट हो जाओ। तो हमारा ये वाला ये क्वाइट गलत हो गया, तो डेल्टा भी रूल आउट हो गया। हमारा अल्फा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, हमें आगे के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों। यहाँ तक ये तीनों ऑप्शन क्योंकि रोल आउट हो गए हैं। तो ये सिंपल होते हैं, जो लंबे सेंटेंस होते हैं उनमें से एक दो वर्ड, जैसे यहाँ पर मैंद की वजह से दो सेंटेंस रूल आउट हो गए, और यहाँ पर क्या है क्वाइट के आगे, तो आगे हमने जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, यहाँ देखें। तो देयर आर पाकिस्तानी, देयर आर पाकिस्तानी, देयर आर पाकिस्तानी और देयर आर द पाकिस्तानी बच्चे। तो हमारे पास जो नेशनैलिटी होती है ना, तो यहाँ पर दा पाकिस्तानी, यहाँ पर दा पाकिस्तानी, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों दा जो होता है, दा किसी भी जो कंट्री होता है, कंट्री के जो पीपल होते हैं उनके साथ नहीं आता। तो दा अमेरिकन, दा ऐसा नहीं होता। देयर आर पाकिस्तानी, देयर आर अमेरिकन, देयर आर फ्रेंच, तो उनके आता है, आगे आता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है दा वाले जो है बीटा और डेल्टा, ये दोनों यहाँ पर रूल आउट हो गए। उसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ, हु गो टू यूएसए, और उसके बाद 40 बच्चे होता है हु गो टू द यूएसए बच्चों। जबकि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो बच्चों, जैसे द रॉयल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो इसके साथ हम दा लगा देंगे। उसके बाद अदर स्टेट्स हो, डिफरेंट स्टेट्स से कंट्री हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, तो इनके साथ हम दा लगाएंगे। और अगर किसी अकेला कंट्री हो, जैसे पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनके साथ हम दा नहीं लगाएंगे। जबकि अगर डिफरेंट आइलैंड हो, डिफरेंट आइलैंड की एक कंट्री हो या डिफरेंट स्टेट्स का एक कंट्री हो, तो वो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, उनके साथ हम दा लगाएंगे। तो यहाँ दा नहीं है, ये गलत हो गया। हमारा 40 ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। और यहाँ पर यूके जो है, यूके के साथ भी दा आएगा बच्चों। उसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंस द चाइनीज बिजनेस, सिंस द चाइनीज बिजनेस, सिंस चाइनीज बिजनेस, सिंस द चाइनीज बिजनेस बच्चों। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पाकिस्तानी आया हुआ था, आगे कोई मतलब वो नहीं आया था। जैसे यहाँ पर बिजनेस आया हुआ है, तो आगे उसके आगे उसे एलिब्रेट करने के लिए उसके साथ कोई पोजेस नाउन नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पर चाइनीज बिजनेस, चाइनीज यहाँ पर क्या एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है बच्चों, और वहाँ वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा था। तो आगे बिजनेस है, बिजनेस नाउन है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ पर बिजनेस आगे आ गया, तो इस वजह से हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पर दा आएगा। तो यहाँ जो 40 है उसमें दा नहीं आ रहा, इस वजह से ये फ्रेज गलत हो जाएगी बच्चों। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो द बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग इन पाकिस्तान, बिजनेस इज एक्सपेंडिंग इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर इन दा पाकिस्तान बच्चों, पाकिस्तान के साथ दा नहीं आता, ये भी गलत हो गया, डेल्टा भी यहाँ पर गलत हो गया। तो मैनी डिज़ायर टू लर्न द चाइनीज़, तो मैनी डिज़ायर टू लर्न चाइनीज़ बच्चों। तो हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं बच्चों, तो लैंग्वेजेस के साथ हम दा नहीं आता। तो हमारे पास लैंग्वेजेस के साथ क्या होता है, लैंग्वेजेस के साथ दा नहीं आता, इस वजह से ये गलत हो गया। दा इंग्लिश नहीं होता, अगर हाँ इंग्लिश पीपल होते फिर हम सोचते द इंग्लिश पीपल, तो फिर हम सोच सकते थे, अदरवाइज हम नहीं सोचते। तो इस वजह से क्या हो गया, लैंग्वेज के साथ दा नहीं आता, तो हमारा बीटा ठीक हो जाएगा, अल्फा जो है वो गलत हो जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों। 12 में हमसे क्या पूछा गया है,
आ ईयर अगो। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ तक आ ईयर अगो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, दे मेड आ यूनिफाइड प्लान ऑन अ यूनाइटेड फ्रंट। दे मेड आ यूनिफाइड प्लान ऑन आ यूनाइटेड फ्रंट, तो यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दे मेड आ यूनिफाइड प्लान ऑन अ यूनाइटेड फ्रंट। दे मेड आ यूनिफाइड प्लान ऑन आ यूनाइटेड फ्रंट, बात जो यहाँ पर ठीक है। तो नीचे हम देखें तो आस्क आ यूनिक क्वेश्चन फ्रॉम एन MNA। तो बच्चों यहाँ पर ये देखें MNA, तो MNA जो है हमारे पास आ जो होता है वो बिफोर वावल साउंड पहले यूज हो रहा होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो सिंपल है जो गलती थी मैं आपको बताता हूँ। तो जो एयर है एन एयर, तो बच्चों इससे पहले हम क्या आएगा, इससे पहले हमारे पास ये आ आएगा या एन आएगा बच्चों। तो ये जो एयर है ये वाला एयर, इसे कुछ लोग ईयर पढ़ते हैं, कुछ लोग एयर पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर अगर क्योंकि ये एक के साथ एयर आया हुआ है, एन आया हुआ है, बाकी किसी के साथ नहीं आया हुआ ए, तो इसकी वजह से क्या है, इसने उसे एज ए ये लिया हुआ है, ईयर लिया हुआ है, एयर नहीं लिया हुआ है, ईयर लिया हुआ है, ये के साथ लिया हुआ है, तो एन, तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया। उसके बाद आ ईयर आगो, और उसके बाद आ ईयर आगो, बाकी 3 बात के यहीं पर हमारा रोल आउट हो गया। उसके बाद हम आते हैं नीचे बीटा की तरफ, बीटा तो हमारा यहीं पर ही गलत हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं चार्ली की तरफ, तो दे मेड आ यूनिफाइड डिसीजन बच्चों। और उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें ऑन एन यूनाइटेड फ्रंट बच्चों, ऑन एन होता है यूनाइटेड, यू की आवाज़ दे रहा है, तो यू की आवाज़ से पहले एन नहीं आएगा, यहाँ पर डेल्टा भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये गलत हो गया। उसके बाद हम चार्ली के तरफ आते हैं, तो बच्चों चार्ली में हमसे क्या पूछा गया है, ऑन अ यूनाइटेड फ्रंट टू आस्क अ यूनिक क्वेश्चन फ्रॉम MNA बच्चों। एम तो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, एम जो होता है, तो इससे पहले क्या आएगा, एन आएगा, आ नहीं आएगा, तो इस वजह से ये भी यहाँ पर रूल आउट हो गया। बाकी हमारे पास एक ही बच गया, वो क्या है, हमारे पास अल्फा है बच्चों। और ये रखो, दे made a unified plan on a united front to ask unique question from an MNA बच्चों। अल्फा जो है वो हमारे पास ठीक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। तो अब देखिए हमारे पास इन मालदीव, इन द मालदीव, तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है, जैसे मालदीव है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 1-2 और कंट्रीज हैं जैसे मलेशिया के, इतने सारे वो हैं। तो अगर हम उन्हें ग्रुप ऑफ आइलैंड या ग्रुप ऑफ स्टेट से तौर पर लें तो उनके साथ हम दा लगाएंगे। तो यहाँ पर मालदीव के साथ दा नहीं है, यहाँ भी दा नहीं है, ये दोनों यहीं पर ही गलत हो गए बच्चों, आगे हमारे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन द मालदीव यहाँ पर ये दोनों चार्ली और डेल्टा यहाँ तक ठीक हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे, तो एन ऑनरी पोस्ट वाज गिवन टू एन एयर। तो बच्चों ये जो वर्ड है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम एयर पढ़ रहे होते हैं। एयर का मतलब क्या होता है, बारिश। तो इससे पहले हमारे पास क्या आएगा, इससे पहले एन आएगा। यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, जैसे अनेस्टी से पहले साइलेंट होता है बच्चों, या और से पहले साइलेंट होता है। तो एन ऑनेस्ट मैन या एन और हम ले रहे होते हैं, यहाँ एन एयर आएगा बच्चों, एन एयर आएगा इन द आवरली मीटिंग, आ नहीं आएगा, ये गलत हो गया। हमारा चार्ली जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों SMS, तो एस जो है वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पर एन एस एम एस, तो यहाँ पर आ नहीं आएगा, एन आएगा, यहाँ पर ये चार्ली गलत हो गया, यहीं पर ही रोल आउट हो गया। उसके बाद हम आते हैं वाज सेंट टू एन MBA स्टूडेंट, वाज सेंट टू एन MBA स्टूडेंट और वाज सेंट टू एन MBA स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये ठीक हो गया। लेकिन हम आगे जाते हैं, आगे हम देखते हैं क्या मिस्टेक हमारे पास आती है। तो सेंडिंग हिम एन इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद बीटा जो है सेंडिंग हिम इन्फॉर्मेशन। बच्चों इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास बच्चों, इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है वो, अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं हमारे पास, ये आप उनके साथ हम क्या लगाते हैं, जो आ या एन होता है ना हमारे पास, आ या एन हम किस या प्लूरल जो होते हैं वो किसके साथ लगा रहे हैं, जो काउंटेबल होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी वजह से हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये ही गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो। उसके बाद नीचे आता है सेंडिंग हम इन्फॉर्मेशन, ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ कोई नहीं आ सकता आ एन। फिर नीचे आते हैं एन इन्फॉर्मेशन, बच्चों यहाँ भी उसने क्या दिया, एन इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से क्या है, ये भी यहीं गलत हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास वैसे अल्फा भी गलत हो गया, बीटा भी, डेल्टा भी और चार्ली भी, ये दोनों यहीं पर रूल आउट हो गए। तो बीटा जो बची है वो हमारे पास ठीक आंसर था। अबाउट एन इक्विपमेंट लाइंग बिसाइड द पियानो इन द फोर्ट्रेस केयर बच्चों।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की हम स्टेटमेंट देखेंगे पहले। तो ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो। ही देन स्ट्रक द मैन similar himself a similar blow. He then struck the man himself a similar blow. He then struck the man himself a similar blow. He then struck the man himself a similar blow. तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है वो ठीक है सारा मतलब। तो उसके बाद हम आते हैं आगे। Which felled him to the earth like a log. Which felled him to the earth like a log. तो बच्चों ब्लो के बाद ये जैसे यहाँ पर फिल आ रहा है, यहाँ पर फेल्ड आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, फेल्ड आएगा। फेल्ड फेल नहीं आएगा। तो फेल्ड है वो किसकी तरह, लकड़ी के तने की तरह गिरा था नीचे। तो ये फेल वाले जो दोनों है ये बीटा और चार्ली, यहाँ पर ये गलत हो गया। फेल वाले नहीं आएंगे, फेल्ड आएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बाकी हमारे पास अल्फा और चार्ली बात गया। विच फेल्ड हिम ऑन द अर्थ, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ। तो बच्चों हमारे पास जो करेक्ट होता है वो फेल्ड हिम टू होता है। फेल्ड आगे यहाँ पर फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग। तो बच्चों अल्फा ठीक हो गया, ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा। चार्ली गलत हो गया, ये भी गलत है वैसे। तो अल्फा हमारे पास ठीक ऑप्शन हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हमने यहाँ से भी एक सेंटेंस निकालना है। तो हमारे पास हेयर स्प्रेन बच्चों, हेयर स्प्रेन पुट हिम, हेयर स्प्रेन पुट हिम, हेयर स्प्रेन पुट हिम, हेयर स्प्रेन पुट हिम। तो बच्चों यहाँ डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ एट है, यहाँ एट है, यहाँ ऑन है, यहाँ एट है बच्चों। तो स्प्रेन के साथ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एट आएगा बच्चों। ऑन नहीं आ सकता, बीटा यहीं पर ही हमारा रोल आउट हो गया। उसके बाद एट हर मर्सी, हर मर्सी, हर मर्सी। तो यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखें एंड इट वाज सोन रिवील टू हिम, और उसके बाद रिवील टू हिम, रिवील्ड बाय हिम, रिवील्ड ऑफ हिम बच्चों। तो हमारे पास जो करेक्ट फिगर होती है ना, तो वो होती है हमारे पास रिवील्ड टू आता है हमारे पास, प्रेपोजिशन टू आएगा। यहाँ पर बाय नहीं आएगा, ना ऑफ आएगा। तो हमारे पास चार्ली भी गलत हो गया, डेल्टा भी गलत हो गया। हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो था दैट इज द राइट आंसर बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की, तो द पीपल बिलोंगिंग, द पीपल बिलोंगिंग, द पीपल बिलोंगिंग, द पीपल बिलोंगिंग। तो बच्चों यहाँ डिफरेंस, यहाँ टू आ रहा है, यहाँ फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम आ रहा है, यहाँ टू आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है, हमारा बिलोंग टू आता है। बिलोंग हमारे पास जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है बिलोंग टू बच्चों। बिलोंगिंग टू या बिलोंग टू होता है। तो फ्रॉम वाले यहीं पर ही गलत हो गया, बीटा और चार्ली यहीं पर ही हमने रूल आउट कर दिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। टू हिज आर्मी विल पुट 1000 फाउल ऑन द स्ट्रीट। द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी विल पुट 1000 फाउल। तो बच्चों यहाँ देखें 1000 आ गया, आगे क्या आएगा 1000 रुपीज़ या 1000 काउज, 1000 मतलब बटरफ्लाइज। तो यहाँ 1000 आगे, आगे क्या आया, प्लूरल आएगा बच्चों। क्या आगे यहाँ पर फाउल का मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है बर्ड, परिंदे। तो क्या करेंगे, जो उसके आर्मी के बंदे होंगे वो क्या करेंगे, परिंदों को 1000 परिंदे वो क्या करेंगे, वो चूल्हे के अंदर वो क्या करेंगे, भून कर खा जाएंगे, जैसे वो होता है बारबेक्यू बना कर खाना। तो यहाँ पर फाउल ये वाला आएगा बच्चों। तो इस वजह से डेल्टा भी गलत हो गया, अल्फा हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इफ ओनली दे वुड नॉट, इफ ओनली दे वुड नॉट, इफ ओनली दे वुड नॉट। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें हैव यूज, यूज यूज और हैव यूज द वर्ड। तो बच्चों हमारे पास जो होता है, अगर वुड नॉट आ गया तो वुड नॉट के बाद हमने क्या है, हैव नहीं लगाना बच्चों। तो वुड नॉट के बाद क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगा, यूज आ जाएगा, ये वाला यूज हो जाएगा। तो डेल्टा यहीं पर ही गलत हो गया, अल्फा भी गलत हो गया, यहाँ दोनों में हैव लगाया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं बीटा और चार्ली को लेकर। द वर्ड हर्ट, द वर्ड हर्ट, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर। तो समवेयर और एनीवेयर। तो बच्चों यहाँ पर एनीवेयर जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है, और समवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव सेंस में आता है। तो समवेयर मतलब इसका मैंने क्या होता है, मेक सम प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस बच्चों। तो हमारे पास जो चार्ली था वो रॉन्ग हो गया, एनीवेयर नहीं आएगा, समवेयर आएगा। तो बीटा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बच्चों। द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज, द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज, द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज, यहाँ तक सारा ठीक है। तो इज अ मच इंटेलिजेंट बॉय, इज अ मच मोर। तो बच्चों ये देखें, मच भी आ गया, मोर भी हो गया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बीटा हमारा गलत हो गया। उसके बाद अ मच इंटेलिजेंट बॉय, अ मच मोर इंटेलिजेंट बॉय। तो बच्चों मच मोर दोनों साथ नहीं आते हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इज अ मच इंटेलिजेंट बॉय देन एनी बॉय ऑफ द कॉलेज बच्चों। तो
उसके बाद यहाँ मच मोर इंटेलिजेंट बॉय दैन एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज। बच्चों यहाँ पर जो मच मोर था ये भी डेल्टा जो था वो भी हमारे पास गलत हो गया। उसके पीछे हमारे पास क्या बात है, द टॉपर ऑफ कॉलेज इज अ मच इंटेलिजेंट बॉय दैन एनी बॉय ऑफ द क्लास, और चार्ली जो था इज अ मच इंटेलिजेंट बॉय दैन एनी अदर बॉय। तो बच्चों एनी अदर बॉय ऑफ द कॉलेज, एनी बॉय ऑफ द कॉलेज, एनी अदर आएगा हमारे पास, क्या आएगा एनी अदर बॉय वाला आ जाए चार्ली हमारे पास, तो एनी बॉय नहीं आएगा एनी अदर आएगा, ये भी गलत हो गया हमारे पास। चार्ली जो है दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट हम 20 की तरफ आते हैं भाई, बल्कि बच्चों मैं 19 आपको दोबारा करा देता हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है मुझसे मिस्टेक हो रही है बच्चों। यहाँ ये देखें मच मोर, मैं एक मिनट से इरेज कर लूँ सारे को। ट्वेंटी को मैं दोबारा कराता हूँ। हमारे पास क्या है, द टॉपर ऑफ कॉलेज, यहाँ तक सारा ठीक है बच्चों, आगे डिफरेंस हाँ आ रहा है। अच्छा बच्चों जो मच है हमारे पास, मच और इन मोर, तो मच मोर जो है ये दो डिफरेंट डिग्रीज है एडजेक्टिव की। तो हमने जो कंपैरेटिव की दो डिग्री होती है ना, मच इसकी होती है फॉर्म मच मोर और मोस्ट, तो ये दो डिग्री होती है। और हम दो जगह जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे मच और इसके आगे मच ग्रेटर, और ये हमारे पास कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव की, ये सेकंड डिग्री है। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो एडजेक्टिव की है वो साथ आ सकती है। मैं आपको पहले गलत बता रहा था मिस्टेकन, तो सॉरी उसके लिए। तो दो एडजेक्टिव की जो डिग्री है मच मोर इंटेलिजेंट बच्चों, मच मोर इंटेलिजेंट बॉय तो ये क्या था, ये आ जाएगा यहाँ पर मच मोर इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ ठीक हो जाएगा। तो मच इंटेलिजेंट, अकेला मच इंटेलिजेंट नहीं आएगा, तो ये सूटेबल है मच मोर वाले। तो अल्फा और चार्ली जो है यहाँ गलत हो गया, पीछे बचा हमारे पास क्या है बीटा और डेल्टा। तो मच मोर इंटेलिजेंट बॉय दैन एनी बॉय ऑफ द कॉलेज दैन एनी अदर, तो एनी अदर आएगा हमारे पास, एनी बॉय ऑफ द कॉलेज नहीं आएगा, तो हमारे पास बीटा भी रूल आउट हो गया। जो डेल्टा है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में दिस कैंडी इज प्रेफरेबल का जगह 2, तो प्रेफरेबल के बाद 2 आ गया, यहाँ प्रेफरेबल के बाद देन आ गया, और उसके बाद प्रेफरेबल देन आ गया, प्रेफरेबल देन दैट ऑफ द। तो बच्चों प्रेफरेबल के बाद हमारे पास जो वर्ब आता है, जो हमारे पास आगे प्रेपोजिशन आ रहा था वो कौन आता है, प्रेफरेबल के बाद हमेशा क्या आता है, 2 आ रहा होता है बच्चों। तो हमारा अल्फा ठीक हो जाए, प्रेफर 2 होता है, प्रेफरेबल 2 आ जाएगा, तो अल्फा ही ठीक हो गया, बाकी गलत हो गया। उसके बाद 21 की तरफ आते हैं। 21 में हमसे क्या पूछा गया है, तो आर रिमेन क्वाइट, तो बच्चों क्वाइट का मतलब खामोश वाला यहाँ आएगा। तो ये देखिए ये कौन सा है, ये क्वाइट हमारे पास आ गया रादर दैन वाला, तो ये इस वजह से यहाँ भी वही आ गया, तो ये दोनों गलत हो गए, तो दोनों खामोश रहे, तो सारे खामोश रहे। आगे हम चलते हैं, आर रिमेन क्वाइट, यहाँ पर ये ठीक है, तो अल्फा और बीटा यहाँ पर ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट द स्लेव, एक्सेप्ट द स्लेव हु विद फियर ऑफ बीइंग ड्रोन, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्रोन बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद इन फियर ऑफ बीइंग ड्रोन, हमारे पास जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, इन फियर ऑफ होता है बच्चों, विद फियर ऑफ नहीं होता, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चार्ली हमारे पास जो डेल्टा है यहीं पर ही ठीक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, पे फॉर द सॉल्ट बच्चों, पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग, पे फॉर द फॉल, पे फॉर द सॉल्ट सेड द किंग बच्चों। यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो लेस्ट लेस्ट लेस्ट, तो लेस्ट इट शैल बिकम अ कस्टम, इट वुड बिकम अ कस्टम, इट शुड बिकम अ कस्टम, इट कुड बिकम अ कस्टम बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गया, लेस्ट आ गया, तो आगे हमारे पास लेस्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा, शुड आएगा बच्चों, ना शेल आएगा, ना वुड आएगा, ना कुड आएगा बच्चों। इस वजह से हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों रॉन्ग हो जाएगा। लेस्ट के बाद इट शुड आएगा और विल बी डोंट, आगे बाकी ठीक किया है, तो शेल वुड शुड का डिफरेंस आ रहा था। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो कैब आ जाती है बच्चों। हैवक पहला वर्ड है, तो हैवक का मीनिंग क्या होता है, हैवक का मीनिंग होता है हमारे पास डिस्ट्रक्शन, तबाही। तो डिस्ट्रक्शन का दूसरा मीनिंग यहाँ पर क्या है, डेवास्टेशन बच्चों, ये भी तबाही है। उसके बाद वैक्सेशन का वर्ड क्या होता है, वैक्सेशन का मतलब हमारे पास होता है इरिटेशन, या उसके बाद अनायंस बच्चों, गुस्से वाला जो होता है, अनॉय करना या इरिटेट करना किसी को, वो वैक्सेशन का मीनिंग होता है। उसके बाद हीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अटेंशन बच्चों, क्या है अटेंशन। और उसके बाद जो समिट है डेल्टा, समिट का मतलब क्या होता है, समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग,
जैसे माउंटेन टॉप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समिट कह देते हैं। उसके बाद ग्रॉगी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। तो ग्रॉगी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्रॉगी का मतलब हमारे पास होता है अनस्टडी, और इसके बाद अनस्टडी होता है, इसके बाद डेज ऑफ होता है। तो इसका हम दूसरा मानी क्या होता है, इसका दूसरा मानी हम ये ले सकते हैं, तो बिनम्बल, हम जो बिनम्बल है, बिनम्बल हम इसे ले सकते हैं। बिनम्बल का मानी हमारे पास क्या होता है, इसका मानी भी हमारे पास होता है टायर्डनेस, इलनेस, या हमारे पास क्या हो गया अनस्टडी हो जाना या डेज ऑफ हो जाना किसी वजह से, टायर्डनेस या इलनेस की वजह से, तो बिनम्बल हम आ जाए। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मानी होता है डिसीजन बच्चों। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, फॉर्मल कोर्ट का डिसीजन। अनइम्पीचेबल बच्चों, अनइम्पीचेबल का मतलब होता है ब्लेमलेस, ब्लेमलेस या अनडाउटेबल, ब्लेमलेस या अनडाउटेबल, तो ये भी नहीं आएगा। उसका ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब क्या होता है, शाइनी होता है बच्चों। तो ग्रॉगी का मतलब हमारे पास क्या था, वो था अनस्टडी, डेज्ड ऑफ, तो ड्यू टू टायर्डनेस, तो हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बच्चों, जिंजरली बच्चों। तो जिंजरली का मैंने क्या होता है हमारे पास, जिंजरली का मतलब होता है हमारे पास कॉशियसली या केयरफुली बच्चों। क्या होता है, कॉशियसली और केयरफुली बच्चों। अब नीचे आते हैं मान भाई वाली की मैनी की तरफ। तो हमारा पहला जो है ग्लूमिंग, तो ग्लूमिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शैडोवी, शैडोवी या ग्लोम करना, शैडोवी। उसके बाद सर्कमस्पेक्ट बच्चों, तो सर्कमस्पेक्ट का मैंने क्या होता है, इसका मैंने होता है हमारा कॉशियस, थिंक केयरफुली। तो बच्चों हमारे पास वर्ड जो था गिंगरली था, उसका मैंने भी कॉशियस था, तो हमारे पास सर्कमस्पेक्ट, इसका मैंने भी कॉशियस है या थिंकिंग केयरफुली हो जाता है। उसके बाद सिपल्चरल, तो इसका मैंने हमारे पास क्या है, स्पेल्चरल का मैंने हमारे पास होता है, इसका मैंने होता है टॉम के रिलेटेड, कोई भी टॉम है उसके रिलेटेड। और एनिमेटेड हमारे पास क्या होता है, एनिमेटेड होता है हमारे फुल ऑफ एनर्जी, यह हमारे पास आ गया लिवली। तो ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गए, बाकी तो हमारे पास बीटा जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है हाइडियस बच्चों। बच्चों हाइडियस का मैनी हमारे पास क्या होता है, इसका मैनी होता है एक्सट्रीमली अगली। क्या होता है, इसका मैनी अगली होता है बच्चों। तो जैमुनाइल जो होता है, जैमुनाइल हमारे पास क्या होता है, जैमुनाइल होता है यंग बच्चों, यंग जो पर्सन होता है उसको हम जैमुनाइल कह रहे होते हैं। उसके बाद होरेंडस, तो बच्चों होरेंडस का मतलब क्या होता है, इसका मैनी होता है हॉररफुल, या इसके बाद हॉररफुल, और उसके बाद होता है अनप्लेजेंट। तो इस तरह के मैनी वो था हाइडियस, अनअगली, तो अनप्लेजेंट को हम इस मैनी में ले आ सकते हैं। उसके बाद मैमन, तो बीटा हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। मैमन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों मैमन का मतलब होता है एक्सपर्ट बच्चों। क्या हो गया, एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता, कॉग्निजेंट, तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, तो ये भी नहीं है हमारे पास। तो हमारा बीटा जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। उसके बाद 27 की तरफ आते हैं, जो जुबिलेंट बच्चों। जुबिलेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, जुबिलेंट का मतलब हमारे पास होता है, इसका जुबिलेंट का मतलब होता है जॉयफुल बच्चों। क्या होता है, जॉयफुल, जॉयफुल या खुश हो, खुराम होना। तो एक्सटेटेड बच्चों, पहला जो वर्ड है एक्सटेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मैंने होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। और जुबिलेंट का मतलब ही होता है क्या, जॉयफुल या हैप्पी, तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ गया था रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट बच्चों, रिजल्ट या कंक्लूजन, तो कंक्लूजन नहीं होता है। हेजर्डस का मतलब क्या होता है, हेजर्डस का मतलब होता है डेंजरस बच्चों, डेंजरस हमारे पास हो गया। और उसके बाद एफिमरल, तो एफिमरल का मतलब हमारे पास क्या हो गया, लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ वेरी शॉर्ट टाइम बच्चों, शॉर्ट टाइम। तो हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमारा अल्फा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं नीचे इंडस्ट्री बच्चों। इंडस्ट्री का मैंने क्या होता है, इंडस्ट्री का मैंने होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इंडस्ट्री का मतलब होता है हमारे पास हार्ड वर्क बच्चों। क्या होता है, हार्ड वर्क। तो हम नीचे आते हैं इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग बच्चों। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद इनिग्मा, तो इनिग्मा का मतलब हमारे पास होता है पजल। क्या हो गया, पजल बच्चों। उसके बाद होता है एक्सेंट्रिसिटी, तो बच्चों एक्सेंट्रिसिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब हमारे पास होता है ऑड, एक्सेंट्रिक से ये वर्ड निकला होता है, ऑड या अनयूजुअल। उसके बाद टेनेसिटी बच्चों, तो टेनेसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट कौन होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, परसिस्टेंट हार्ड वर्क। तो इसके रिलेटेड मैन्यू, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इंडस्ट्री का वो दैट इज द टेनेसिटी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे 29 की तरफ, एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेट के निकला है हमारे पास, एल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, रोशन करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, लाइट अप करना बच्चों, ब्राइटन करना, लाइट अप करना। तो रेडियंस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, रेडियंस का मतलब क्या होता है, ब्रिंग लाइट हमारे पास। तो ब्रिंग लाइट हमारा अल्फा जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, रेडियंस हो जाएगा। उसके बाद ब्राल,
तो बच्चों ब्राल का मीनिंग क्या होता है? ब्राल का मीनिंग होता है नॉइजीफाइड, नॉइजी हो जाए। उसके बाद डेलिजेंस बच्चों, तो डेलिजेंस हमारे पास होता है केयरफुल और परसिस्टेंट होता है किसी भी चीज़ को। इंटेलिजेंसी जिस तरह हम ये कहते हैं परसिस्टेंट है अपने बात के अंदर। और कैन का मतलब क्या होता है? जो कैन का मतलब होता है नॉलेज बच्चों। तो हमारे पास जो इल्यूमिनेशन का मेन्यू होगा वो होगा रेडियस, अल्फा ठीक हो जाएगा। उसके बाद जेमिनाइल बच्चों, तो जेमिनाइल होता है यंग लोगों के लिए। किसके लिए? यंग लोगों के लिए। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं। तो अल्फा जो है फ्लैजिंग, तो बच्चों अल्फा फ्लैजिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? इसका फ्लैजिंग का मतलब होता है यंग बर्ड बच्चों। यंग बर्ड को हम क्या कह रहे हैं? यंग बर्ड जो क्या कर रहा होता है, जो जस्ट लर्निंग को फ्लाई कर रहा होता है, जस्ट लर्निंग को फ्लाई, उसका मैंने होता है फ्लैजिंग। तो जेमिनाइल का मतलब भी यंग है, इसका मतलब भी यंग है, तो अल्फा हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद विरागो, तो बच्चों विरागो का मैंने होता है लाउड, एग्रेसिव। उसका वेजिटेटेड का मतलब क्या होता है? वेजिटेटेड जो हमारे पास होता है उसका मतलब होता है इनएक्टिव और डल। क्या होता है? इनएक्टिव और डल बच्चों। तो ये वेजिटेटिव भी नहीं होगा, जैसे वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, मेल के अंदर जो निकल रहा है। उसके बाद विनेयर्ड, तो बच्चों विनेयर्ड का मैंने क्या होता है? इसका मतलब होता है कवर्ड बाई अ थिन लेयर, कवर्ड बाई अ थिन लेयर बच्चों। तो ये भी हमारे पास ठीक नहीं होगा। हमारे पास जो पहला जेमिनाइल का फ्लैजिंग है वर्ड वो ठीक हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। तो मैं यहाँ पर अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर टेक केयर और बच्चों अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ।